जी हां दोस्तों, निकल गई अमेरिका की सारी हैकड़ी, मान ली हार, क्या हथियार हो गए खत्म। आधी रात का गजब एक्शन, सीज फायर की तैयारी में है ट्रंप। 18 एजेंसियों की सीक्रेट रिपोर्ट्स ने कैसे भन्ना दिया दिमाग। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, वो अमेरिका जो इस युद्ध को ईरान के खिलाफ में 5 महीने तक खींचने की बात कर रहा था, ईरान को बर्बाद कर देने की बात कर रहा था, वो अमेरिका अब सीजफायर करने पर विचार क्यों कर रहा है। आखिर जिस अमेरिका ने इजराइल को मोहरा बना करके, ईरान खत्म करके, सत्ता परिवर्तन करके इजराइल के ग्रेट इजराइल बनाने का सपना पूरा कराने की बात कर रहा था, कुछ अरब देशों पर कब्जा करा करके उसका सपना पूरा करवा रहा था, अचानक अब जंग क्यों रोकने पर आ गया। आखिर 18 एजेंसियों ने डोनाल्ड ट्रंप को वो कौन सी सीक्रेट रिपोर्ट दी है जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि जो बात सोच करके आगे बढ़े थे ट्रंप, सब चकनाचूर हो गया। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें, क्योंकि इस एक वीडियो में आपको उतनी जानकारी देने की कोशिश करूंगा जितना आप 4-5 वीडियो देख करके नहीं हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, आपको एक स्टेटमेंट दिखाते हैं ट्रंप का। आप देखिए ना, क्या कह रहा था अभी तक अमेरिका। कह रहा था अगर ईरान कुछ ऐसा करता है जिससे हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल का बहाव रुक जाता है, तो अमेरिका उन पर अब तक हुए हमलों से 20 गुना ज्यादा जोरदार हमला करेगा। इसके अलावा हम ऐसे टारगेट को खत्म कर देंगे जिन्हें आसानी से खत्म किया जा सकता है, जिससे ईरान के लिए एक देश के तौर पर फिर से खड़ा होना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। मौत, आग और गुस्सा उन पर राज करेगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ना हो। यह अमेरिका की तरफ से एक तोहफा है। ये किसके स्टेटमेंट हैं? डोनाल्ड ट्रंप के। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें कही थी, मगर दोस्तों सब कुछ फुस। अब दोस्तों हुआ क्या है, युद्ध खत्म करने के संकेत, सीजफायर के संकेत डोनाल्ड ट्रंप दे दिए। इसके पीछे दोस्तों कई कारण हैं। मैं जब इस खबर को देखा तो मैं खुद भौचक्का रह गया। आप भी सोच रहे होंगे, शॉक्ड होंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, दुनिया का सुपर पावर, ईरान के मुकाबले कैसे इस तौर पर सीजफायर क्यों करना चाहेगा, जंग क्यों रोकना चाहेगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि ईरान की मिसाइलें और ईरान के ड्रोन दुनिया भर में मशहूर हैं, एक से एक, और लगातार हर दिन सैकड़ों सैकड़ों मिसाइलें ईरान के यहां बनती हैं। और भी कहां, पहाड़ के नीचे, धरती में, जहां पर ऊपर से आप कुछ भी बम बरसाते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दोस्तों, इनकी जो ड्रोन है, जो मिसाइलें हैं जिससे अटैक करते हैं, वो सस्ती हैं। अमेरिका के पास हथियार तो हैं, मगर जहां ईरान बहुत सस्ते वाले मिसाइल और ड्रोन से अटैक करके डैमेज कर रहा है इजराइल को, अमेरिकी ठिकानों को, अमेरिका और इजराइल उसे रोकने के लिए हजारों करोड़ रुपयों के डिफेंस सिस्टम से इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए दोस्तों, चकमा देने के लिए ईरान ने क्या किया, जमीन पर फाइटर जेट प्लेन की तस्वीरें बनवा दी। सैटेलाइट से अमेरिका को लगा, रे यहां तो फाइटर जेट खड़े, वहां पर मारा एकदम। लेकिन क्या वहां तस्वीरें थी। अब दोस्तों 2000, 3000, 5000 करोड़ रुपयों के ऐसे हथियारों से जो डिफेंस सिस्टम उसको लगता है, जो कि रॉकेट आ रहा है या फिर ईरान की मिसाइलें आ रही हैं, इन ईरान की मिसाइलें सस्ती हैं और उनके महंगे इक्विपमेंट से खर्चा 10,000 गुना ज्यादा अमेरिका और इजराइल का हो रहा है। अब दोस्तों, अमेरिका इजराइल के हथियार तो खत्म हो रहे हैं, साथ ही साथ तेल की कीमतों में आग लगी है, शेयर मार्केट धड़ाम है। दूसरी तरफ 18 एजेंसियों ने ट्रंप की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट दी है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। वेनेजुएला की तरह आप उठा लाए थे वहां के राष्ट्रपति को, इराक की तरह सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी, सत्ता अपने हिसाब से बना दी, अफगानिस्तान की तरह जहां पर आपने जाकर के तहस नहस करके अपनी सत्ता बनवाई थी अपने हिसाब से। दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट। इसमें क्या लिखा है, इसमें जो लिखा है वो और 18 एजेंसियों की रिपोर्ट ने अमेरिका को घुटने पर ला दिया। देखिए लिखा है, यूएस अधिकारियों के मुताबिक पेंटागन ने ईरान पर हमले के पहले 2 दिनों में $5.6 बिलियन के हथियार जला दिए, जिससे कैपिटल हिल में कुछ लोग इस बात से परेशान हो गए कि सेना ने अमेरिका के सबसे एडवांस हथियारों की कम सप्लाई को कितनी तेजी से खत्म कर दिया। जाहिर तौर पर यह चिंता की बात है अमेरिका के लिए और विपक्ष के लिए अमेरिका के।
मैं बताऊंगा कि आखिर वहां की राजनीति किस तौर पर चरम पर है ट्रंप के खिलाफ। और इससे इतर देखिए, हमारे वाले गोदी क्या खबर लिख रहे हैं, लिखें ईरान में वेनेजुएला मॉडल फेल, शुरुआती जीत के बाद चौतरफा चुनौतियों में गिरा यूएस, क्यों गलत हुआ ट्रंप का अनुमान। यह देखिए दैनिक जागरण है, भारत का हिंदी अखबार, जिन्हें आप उसी श्रेणी में रखते हैं गोदी वाले। अब दोस्तों एक और खबर देखिए, क्या लिखा है, ईरान में सत्ता परिवर्तन की राह मुश्किल, अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट ने ट्रंप की बढ़ाई चिंता। दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की है। उन्होंने मुश्तबा खामनेई को अक्षम बताते हुए संकेत दिया कि ईरान का अगला नेता चुनने में उनकी भूमिका होनी चाहिए। अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं कौन, डोनाल्ड ट्रंप। अब दोस्तों बीती रात में जो स्थिति सामने आई है उसमें डोनाल्ड ट्रंप इस बात के संकेत दे रहे हैं कि साहब अभी दुनिया के हालात ज्यादा खराब हो चुके हैं, अभी जो प्रभाव है इस युद्ध का वो पूरी दुनिया पर नेगेटिव तौर पर पड़ेगा, तेल की कीमतों में इजाफा होगा। और ऐसी स्थिति में दोस्तों अमेरिका दरअसल अपनी उस डैमेज को कंट्रोल करते हुए, उसको छुपाते हुए दरअसल एक एहसान करने जैसी बात कर रहा है, सीज फायर की बात कर रहा है, ताकि उन्हें लगे कि देखिए कितना प्रिय शख्स है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप, वाकई ये तो डिजर्व करते हैं नोबेल पुरस्कार के लिए। यानी कि अब दोहरा रवैया डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया है। इस दोहरे रवैये में इसमें भी वो अपना माइलेज लेना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अमेरिका के अंदर दबाव पड़ा हुआ है। आप देख लीजिए कमला हैरिस से लेकर के विपक्षी पार्टियां किस तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर के देश के अंदर आक्रोश फैलाए हुए हैं। वहां की 75% जनता इस युद्ध के खिलाफ है। और ऐसे में दोस्तों जो कुछ हो रहा है इस युद्ध के कारण, जिस तरीके से जिस स्पॉट को, जिस रास्ते को ईरान ने रोका जहां से तेल गुजरता है, जाहिर तौर पर दुनिया कब तक इंतजार करे और कब तक बर्दाश्त करे। और ट्रंप ने भारत को क्या कहा, साहब इसी में खुश हो गए। ट्रंप ने कहा कि हम तुम्हें 30 दिन की मोहलत देते हैं, उस रूस से तेल खरीद लो जिस रूस से हमने तुम्हें तेल खरीदने पर बैन किया हुआ है। और यहां के गोदी गिद्धों ने इस खबर को ऐसे चलाया कि साहब मोदी के सामने झुक गए ट्रंप। यह स्थिति है दोस्तों। जाहिर तौर पर अब उन 18 एजेंसियों की बात आपको बताते हैं। दरअसल सीक्रेट एजेंसियां हैं अमेरिका की, जिन्होंने रिपोर्ट दी डोनाल्ड ट्रंप को कि दरअसल ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन की जो बात आप सोच रहे हैं वो पूरी नहीं होने वाली। यहां पर आयतुल्लाह खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई को चुन लिया गया सुप्रीम लीडर। आपको यह लगा था, सीक्रेट रिपोर्ट जो 18 एजेंसियों की, यह लगा था आपको अमेरिका को कि वहां की जनता विद्रोह करेगी ईरान के खिलाफ में, और फिर अमेरिका जिसे चाहेगा उसे वहां का सुप्रीम लीडर बनवा देगा। वहां की सत्ता अमेरिका के रिमोट के हिसाब से चलेगी। सभी 18 एजेंसियों की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि ईरान में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। आप भूल जाइए इराक वार को, आप भूल जाइए कि सद्दाम हुसैन के खिलाफ आपने क्या किया, वहां अपनी सरकार बनवा दी थी अपने हिसाब से। आप भूल जाइए अफगानिस्तान में आपने क्या किया, अपने हिसाब से सत्ता पर परिवर्तन करा दिया था। आप भूल जाइए वेनेजुएला को कि राष्ट्रपति और उसके राष्ट्रपति की पत्नी को आपने हथकड़ियां डाल करके अपने खिंचवा लिया था। भूल जाइए, यहां नहीं होने वाला। अब दोस्तों ये डर, ये चिंता, और दूसरी तरफ आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें कितनी तेजी से बढ़ रही हैं इस युद्ध के कारण। और इस युद्ध के कारण एक और, जो ईरान ने उस रास्ते को रोका है, जिसने चीन को और रूस को इजाजत तो दी तेल के टैंकर्स वहां से गुजारने की, दुनिया के दूसरे देशों को रोक दिया है। अब दोस्तों यह स्थिति पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को निशाने पर लेती। तो ट्रंप एक तरफ अपनी दादागिरी बनाए रखने के साथ साथ खुद को बेहतर इमेज के साथ दुनिया के सामने रखना भी चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अगली बार वो नोबेल पुरस्कार जो लेना है। जाहिर तौर पर अब संकेत इस बात के आ रहे हैं बीती एक रात से कि सीज फायर हो सकता है। और ऐसे में जो उसके कारण उसके पीछे के ढूंढे जा रहे हैं कि अमेरिका के हथियार, वो हथियार तो नहीं खत्म हो सकते अमेरिका के, लेकिन वो हथियार, मान लीजिए ईरान का ₹1 खर्च हो रहा है एक अटैक में, मिसाइल में, ड्रोन मिसाइल में, तो उसे रोकने के लिए, उसे डिफ्यूज करने के लिए अमेरिका ईरान के ₹1 के मुकाबले ₹1,00,000 वाले डिफेंस सिस्टम से उसको रोकता है और तहस नहस होता है। जाहिर तौर पर यह अपने आप में दर्शा रहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का यह कदम पहली बार गलत ही न सिर्फ साबित हुआ, बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर मारने वाला जैसा दिख रहा है।
तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों इंतजार होगा कि ट्रंप का अब अगला कदम क्या होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ये दर्शाएं और बताएं कि ट्रंप का ये कदम पूरी दुनिया के लिए कितना खतरनाक रहा। बहुत शुक्रिया।